इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण में जनपदी कवियों की भूमिका विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सादर आमंत्रित है। इसमें अलग अलग जनपद के हमारे विद्वान आएंगे जिनकी पंजीयन तिथि निर्धारित और बढ़ा दी गई है। 25 जनवरी 2023 तक पंजीयन करा सकते हैं। शोध सारांश 25 जनवरी तक भेज सकते हैं और पंजीयन फॉर्म भी 25 जनवरी तक भेज सकते हैं और शोध पत्र साथ में भी ला सकते हैं। 3 और 4 फरवरी को ये संगोष्ठी संपन्न होंगी और संपर्क के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 90926593 पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एशिया के प्रथम इस ललित विश्वविद्यालय में मैं आप सबका स्वागत करूंगा। आइए हमारे 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण में जनपदी कवियों की भूमिका। येहू याद रखबे भूला झन तो जाबे, कफन बांध के मुर्कटाइन कभू हम। हो इसका कि भिनसा रहा पायन न पायन, लहू के तो लाली उगायन कभू हम। कोनो जानिन पहचानिन एकरो न मतलब, वतन गीत मस्ती मगायन कभू हम। ये शहीदी लहू एक दिन सिर चढ़ के कही, कि दहकत अंगारा धधकायन कभू हम। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिस प्रकार हिंदी के हमारे कवियों का योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में और राष्ट्र निर्माण में, उसी प्रकार जनपदी कवियों की भी भूमिका कमतर नहीं रही है। हर जनपद के कवियों ने अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए जनजीवन को जागृत किया। इसी को ध्यान में रख करके आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से राष्ट्र निर्माण में जनपदी कवियों की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 3 फरवरी और 4 फरवरी 2023 को संपन्न होने वाली इस संगोष्ठी में कई विद्वान आमंत्रित होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन हमारी कुलपति महोदया जी की अध्यक्षता में डॉक्टर मोक्षदा ममता चंद्राकर जी की अध्यक्षता और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। और उसके बाद इस आयोजन के लिए 13 विद्वान आमंत्रित किए गए हैं। बुंदेली, बघेली, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, उड़िया जनपद के साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन की कैसी अनगूंज हुई है, राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी बातें उसमें सम्मिलित है, इनके बारे में हमारे विद्वान बोलेंगे। आमंत्रित विद्वानों में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कोदूराम दलित जी के सुपुत्र और छंद गुरु के नाम से मशहूर दुर्ग के हमारे साहित्यकार श्री अरुण निगम जी रहेंगे। श्री BR यादव दुर्ग से, डॉक्टर बी रघु कुमार और राजस्थान से डॉक्टर दिनेश चारण जी। बुंदेली के विद्वान के रूप में हमारे बीच होंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला जी और वे संगोष्ठी के बीच वक्तव्य भी देंगे। उसी प्रकार अवधी के विद्वान हमारे डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ जनपद के मूर्धन्य कवि डॉक्टर जीवन यदुराही, डॉक्टर PC लाल यादव, डॉक्टर अभिषेक सुराना ये भी होंगे। उड़िया के विद्वान आदरणीय डॉक्टर चित्तरंजन जी भी हमारे बीच होंगे इस संगोष्ठी में और बघेली के विद्वान डॉक्टर गिरजा शंकर गौतम जी, छत्तीसगढ़ी के विदुषी डॉक्टर मधुलता बारा जी,
और मगही के, जो बिहारी हिंदी की 3 बोलियों में से एक बोली है मगही, उसके विद्वान डॉक्टर उमाकांत मिश्र जी बलौदा बाजार वाले होंगे। और 3 तारीख को ही सांध्य में लोक में राम, हमारे कुलपति पद्मश्री डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर जी के निर्देशन में तैयार किया हुआ बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम लोक में राम, यहाँ के कर्मापंथी, स्वर दरिया, देवार देवारी, तारे नारे बस देवा इत्यादि जो हमारे विधाएं हैं लोक के, उनमें राम कथा और उनके पात्र किस प्रकार आए हैं इनकी प्रस्तुति होगी। और डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी निर्देशित नाटक पहटिया, जो क्रांति के दौर के हमारे जो नायक हुए छत्तीसगढ़ से शहीद वीर नारायण सिंह, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित है, उस नाटक का मंचन भी होगा। और फिर दूसरे दिन संगोष्ठी के आयोजन होंगे और कई सत्रों में विभक्त, कई तकनीकी सत्रों में विभक्त इस संगोष्ठी में हमारे विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण, शोधार्थीगण और विद्यार्थीगण शोध पत्रों का वाचन करेंगे। इस प्रकार हमारा यह 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है वह जनपदी कवियों को लेकर के है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो हिंदी के साहित्यकार भी हुए वे भी जनपदी रचना करते रहे हैं। आदरणीय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, अछूतोद्धार के मामले में उनकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी रचनाएं हैं। उसी प्रकार क्रांतिकारी कवि हमारे कुंज बिहारी चौबे जी, उनकी रचनाएं बहुत प्रभावी रहे हैं। अरे अंग्रेज तैं हमला बना डारे कंगला, और तैं टिकाए बंगला, सात समुंदर विलायत ले आके हमला बनाए मदारी। उनके ज़माने में इस प्रकार की रचना करने वाले इन रचनाकारों की रचनाओं पर हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापकगण इस संगोष्ठी में बताएंगे, भागीदारी करेंगे। और इस संगोष्ठी आयोजित करने का उद्देश्य यही रहा है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में, पुनर्निर्माण में इन कवियों की कैसी भूमिका रही है, इसी को ध्यान में रख करके यह 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे द्वारका प्रसाद विप्र तिवारी जी हुए जो हिंदू मुस्लिम ऐक्ट की बातें करते रहे, इसलिए बातें करते रहे हैं क्योंकि जैसे ही देश को आज़ादी मिली, देश को बंटवारा हो गया और जो हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिला करके देश की आज़ादी में कुर्बानी दिए थे, वही एक दूसरे के विरुद्ध खंजर तान के खड़े हो गए। तो आज़ादी के बाद से ही सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता हुई, इसलिए उन कवि की फिर मुंह से ये रचना फूटी, हिंदू मुसलमान नारी भाई के व्यवहार एक बरोबर जाना रे, लटपट देश स्वतंत्र भई अड़बड़ दुख गांधी सही, जुर मिल के सब जिया जुड़ावा चाइना के बंसी बजाना रे, हिंदू मुसलमान रे भाई के व्यवहार एक बरोबर जाना रे। हम आत्मकेंद्रित न रहें बल्कि फूल की तरह खिलें और सुगंध भी घेरें, स्वा की नहीं हम पर की बात करें। तो हमारे जनपदी कवियों ने बहुत सारी ऐसी बात की हैं। हमारे विद्याभूषण मिश्र जी जो जांजगीर के सुमधुर गीतकार हुए हैं, उनकी रचनाओं में ये बात आई है कि हम अपनी ना सोचें, दूसरों की भी बात सोचें। हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये भी सोचें हमने क्या अर्पण किया है। डूहू बन के कर बोका छतनार बने लहराई, चिमटी भर के जिन गानी हम दया माया बगराई। दुहुरु बन के कर बोका तन सांस भरे गगरी है, आशा के ढके ढक नाही, पझरे सांसीले पानी आनी बानी सप नाही। माटी के बने जिन गानी माटी के पियास बुझाई, डोहड़ू बन के कर भूका छतनार बने लहराई, छतनार बने लहराई। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।